कौन से हॉस्पिटल में जाएगा ये तुरंत आप हॉस्पिटल के एमडी सर, ठीक है सर, बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, कितने कुल पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है और वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या हालत है, आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता? डॉक्टर गुप्ता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, चूंकि तमाम डॉक्टर्स यहां पर अपनी पीड़ा जता रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल दरकार है। 5 मिनट की देरी भी कई मरीजों की जान ले सकती है। ऐसे में बत्रा हॉस्पिटल की स्थिति राजधानी दिल्ली में क्या है? डॉक्टर गुप्ता, आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी स्थिति, आपके हॉस्पिटल की हालत अभी क्या है ऑक्सीजन के मामले में? बहुत ही खराब हालत है। हमारे अस्पताल में रोजाना करीब 8000 लीटर लिक्विड मेडिकल गैस की जरूरत है। पिछले 48 घंटों में मात्र हमको 4-4.5 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। 500 बेडेड हॉस्पिटल है। कल तक 352 पेशेंट थे, आज 300 पेशेंट बचे हैं जो हमने डिस्चार्ज कर दिए। काफी सारे पेशेंट, 300 में 48 पेशेंट आईसीयू में है। आईसीयू में हाई फ्लो एंड 100% ऑक्सीजनेशन होता है। आइनॉक्स से हम रेगुलरली पूछ रहे हैं, उन्होंने सप्लाई या तो फोन नहीं उठाते, उनके यहाँ तो अगर जाइए तो बदतमीजी से बात करते हैं। दिल्ली सरकार में पिलर से पोस्ट हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलती है और पेशेंट परेशान होते हैं। चिकित्सक इलाज करने के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए दौड़ने के लिए नहीं होता है। अस्पताल को कोविड बनाया गया है। कोविड अस्पताल सरकार ने बनाया है, तो कोविड से जुड़ी हुई हर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे रेमडेसिविर हो, कोई भी चीज हो, उसकी सप्लाई सरकार को ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पेशेंट यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हम कहते हैं अभी आज ऑक्सीजन नहीं है, आज 2 घंटे बाद अब खत्म हो जाएगी। सुबह 7 बजे आज वो पोजीशन थी कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची और 9:30 बजे हमें 500 लीटर ऑक्सीजन दी गई। 500 लीटर ऑक्सीजन जब 8000 की यूनिट की डेली की खपत है, तो मात्र घंटे 1.5 घंटे की हुई और घंटे 1.5 घंटे के बाद 11 बजे हमारी ऑक्सीजन टोटल खत्म हो गई। आईसीयू एंड पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने सिलेंडर लाने लगे। हम आईसीयू अपने पुराने सिस्टम से सिलेंडर्स में चलाने लगे। अरे एक सिलेंडर में 5 लीटर 7 लीटर जगह होती है ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगर इस तरह से चलाना है तो कैसे चलेगा आपको? और इसके बाद भी हम कल कोर्ट गए थे। कोर्ट से डायरेक्शन देने के बावजूद, और आज कोर्ट ने भी बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, पर इसके बावजूद भी आज अभी 1500 किलोग्राम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, जो 10 बजे के बाद फिर वही इमरजेंसी लगने वाली है जो अभी सुबह लगी हुई थी। इस तरह से कोविड का इलाज नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि अगर कोविड में एक चीज बिल्कुल किसी तरह का कोई जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो है ऑक्सीजन थेरेपी। सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। 3 महत्वपूर्ण बातें जो डॉक्टर गुप्ता की बातों से समझ में आई। पहला ये कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो फोन लगाते हैं अधिकारियों को, सरकारों को, उनके मुलाजिमों को, तो वहां से बदसलूकी की जाती है। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि बार बार ऑक्सीजन मांगने पर भी जितनी जरूरत है उससे बहुत थोड़ा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा जितनी स्थिति रहती है इन तमाम हॉस्पिटल्स में जिनके डॉक्टर्स को लगातार आप सुन रहे थे। और तीसरी बड़ी बात उनकी ओर से यह कही गई है कि कोविड का इलाज इस तरह से नहीं हो सकता। अगर देश के जाने माने बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स का यह हाल है, उनके अस्पतालों का यह हाल है, तो जरा सोचें कि मौजूदा स्थिति में देश, राजधानी दिल्ली या अलग अलग अस्पताल किस कदर जूझ रहे हैं। यह संकट खत्म कब होगा, यह बड़ा सवाल है। इसी वजह से सरकारों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पॉलिटिक्स खत्म कीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ताकि एक एक जान को, एक एक जिंदगी को